हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ऐसे यौगिकों का नामकरण जिसमें दो कॉम्प्लेक्स आते हैं। अर्थात हम लोग ने इसके पहले आईयूपीएसी नामकरण पूरा पढ़ रखा है, लेकिन उसमें हमने ऐसे यौगिकों के बारे में नामकरण नहीं किया है जिसमें दो दो कॉम्प्लेक्स आते हैं। दो कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि इसका जो केटा आयन पार्ट है अर्थात धनात्मक पार्ट और एन आयन अर्थात ऋणात्मक पार्ट, दोनों भाग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेंगे। अब इस टाइप के जो यौगिक होते हैं अर्थात ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसमें दो दो कॉम्प्लेक्स आएंगे। जैसे कि ये उदाहरण दे रखा हूँ मैं, AgNH2 AgNH3 2 और AgCN2। तो यहाँ पे देखिए दो दो ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको। तो इस टाइप के जो यौगिक रहेंगे ना, इनको कहा जाता है डबल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है, ये केटायनिक और एनायनिक दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स दोनों रहेगा। इसके पहले हमने कैसे कंपाउंड पढ़ा कि ऐसे ऐसे कंपाउंड पढ़ा था कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में था, या तो केटायन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता था या फिर एनायन के, जो कि हमने पिछला वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब इनके नामकरण में ये दिक्कत होता है कि सामान्य जब इनका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, किसका, ये जो मेटल है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी जो एक कंपाउंड हो उसमें इनका ऑक्सीकरण अंक निकालने में दिक्कत होता है। इस कारण क्या है, इनका नामकरण है वो थोड़ा बिगड़ जाता है और यही समस्या उत्पन्न होती है। तो इसको समझ पाएंगे हम लोग दो तरीके से। पहला तो ये है कि इस तरीके से ये जो ट्रिक है इसको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अर्थात उपसंयोजक जो संख्या है वो 2 है। इसका अर्थ है कि जो सिल्वर रहेगा, अर्थात ऐसा कंपाउंड जिसमें उपसंयोजन संख्या 2 रहे और उसमें सिल्वर भी रहे, तो सिल्वर का +1 चार्ज रहेगा, अर्थात उस पर ऑक्सीकरण अंक धनात्मक रहेगा। यदि गोल्ड होगा तो धनात्मक, कॉपर रहेगा तो धनात्मक। समन्वय संख्या यदि अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा तो उसको Hg2+ मानेंगे। अर्थात यदि मरकरी आता है और समन्वय संख्या 3 रहता है तो उसको 2+ मान लिया जाएगा। इसी तरीके से यदि समन्वय संख्या 4 की बात करें तो समन्वय संख्या 4 किन में पाया जाता है, निकिल 2+, मतलब निकिल 2+। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में उनका ऑक्सीकरण अंक रहता है, अर्थात निकिल का 2+ के फॉर्म में, कॉपर का 2+ रहता है, जिंक का रहता है, प्लेटिनम का। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से इनको याद रखना है, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, इनके कंपाउंड आपको देखने को बहुत मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली तीनों के, और ये निकिल का कहीं कहीं। बाकी कॉपर, जिंक और प्लेटिनम ये +2 अवस्था में रहेंगे कि इसमें जब समन्वय संख्या उसका 4 होगा, जो भी कंपाउंड रहेगा उनका। समन्वय संख्या 6 रहेगा, उस स्थिति में स्पेशली क्रोमियम 3+ में रहेगा, कोबाल्ट 3+, अर्थात उनका ऑक्सीकरण अंक 3+ रहेगा। इनका क्रोमियम का या कोबाल्ट का, प्लेटिनम का 4+ रहेगा, पैलेडियम का 4+ रहेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो नामकरण का हमारा नियम पहले जैसा ही है कि इस बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जब भी किसी का नामकरण करेंगे और ढेर सारा यदि लिगेंड रहेगा तो उनको अल्फ़ाबेट के क्रम में अरेंज करेंगे और सेम वैसी रोमन लिपि पे इनका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाएगा। तो इसको देखिए, जैसे ऊपर वाले में AgNH3 लिखा हूँ और AgCN2। अब इस ट्रिक से यदि हम लोग देखें तो उस हिसाब से देखिए, इसका जो सिल्वर है उसका समन्वय संख्या यहाँ पे 2 है। क्यों, क्योंकि NH3 लिखा है और 2 डोनर रहेंगे सीधा सा अलग अलग, मतलब NH3 2 बार है। तो यहाँ पे यदि समन्वय संख्या 2 में देखिए Ag+, अर्थात इस जो Ag है इसका ऑक्सीकरण अंक +1 है, और यहाँ पे देखिए इसका भी समन्वय संख्या 2 है इसी सिल्वर का, तो इसका भी ऑक्सीकरण अंक क्या है, +1 है। और इसका यदि हम लोग नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए डाई एमीन सिल्वर, उसके बाद ब्रैकेट रखेंगे और रोमन लिपि पे क्या लिखेंगे, 1, ब्रैकेट बंद। सिल्वर क्यों बोला हूँ, क्योंकि ये वाला जो पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा ये प्लस वाला पार्ट है, और इधर दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा पार्ट है, माइनस वाला। तो इस तरीके से इसका है डाई एमीन सिल्वर, उसके बाद ब्रैकेट में 1 रहेगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे डाई साइनाइडो, 2 है और साइनाइड है तो डाई साइनाइडो। उसके बाद इसको अब सिल्वर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद होगा, अर्थात पूरा इन दोनों को इस तरीके से नाम चलेगा। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट इसको देख के कि इसका ऑक्सीकरण अंक कितना रहेगा। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो प्लेटिनम है उसका समन्वय संख्या कितना है, 4 है। अब देखिए समन्वय संख्या 4 वाले में प्लेटिनम कौन सी अवस्था में रहेगा, +2 में, मतलब इस टेबल को देख के सीधा समझ सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण अंक क्या रहेगा, +2 रहेगा। यहाँ भी +2। वैसे यहाँ पे देखिए कॉपर, इसका समन्वय संख्या है 4, कॉपर वाला देखिए समन्वय संख्या 4 में, कॉपर किस में है, +2 में है। इसी तरीके से जो भी डबल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें धातु का जो ऑक्सीकरण अंक रहेगा आप इनको याद करके पता कर सकते हैं समन्वय संख्या कितना में कितना होगा। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी कठिन हो जाती हैं क्योंकि इतने सारे डाटा याद करने में थोड़ी समस्या होती है। तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक तो याद करने वाला तरीका था, दूसरा यदि इसी तरीके से निकालते, बाकी सबका निकालूंगा मैं। तो देखिए जिसका निकालना है हमको सिल्वर का, उसको मान लेते हैं x।
ये तो हमारा ट्रिक वाला तरीका हो गया। ये पूरा ये हमारा ट्रिक था कि समन्वय संख्या जितना रहेगा उस हिसाब से जो भी उसमें धातु आएंगे उनका आक्सीकरण अंक देखेंगे। जैसे देखिए इसमें क्रोमियम का 6 है, क्या समन्वय संख्या। अब 6 वाला देखिए समन्वय संख्या 6 में क्रोमियम क्या रहेगा +3, मतलब यहाँ पे इसका आक्सीकरण अंक कितना है +3 है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद करना रहता है। वहीं देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट में 4 5 6, ये भी 6 वाला है, तो कोबाल्ट पर किस में है +3 में। तो इस तरीके से इस सूत्र से आप पता कर सकते हैं, मतलब इस ट्रिक के माध्यम से। दूसरा इस तरीके से सरल तरीका जिसको ज्ञात करना है उसका हम लोग x मानेंगे प्लस NH3 क्या होता है उदासीन लिगेंड होता है, 0 इंटू क्या करेंगे 2, फिर गैप है, फिर प्लस ये क्या है x है, क्योंकि हमारा दोनों साइड सिल्वर है, दोनों मेटल का ज्ञात करना है अलग अलग, तो इसको भी x मान लिया। साइनाइड का क्या होता है -1 इंटू क्या कर दें 2 बराबर क्या करें 0। ये समीकरण बना लेते हैं इसको। अब देखिए x ये तो 0 हो गया प्लस x -2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x को बोलेंगे 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +2। अब x इक्वल टू क्या करेंगे +2/2 इक्वल टू क्या होता है +1। अब यदि इन दोनों को देखें, इन दोनों का अर्थात ये सिल्वर और ये सिल्वर का, चूँकि कितना आया +1, तो इसका भी +1 मानेंगे और इसका भी +1 मानेंगे। क्लियर है। इस तरीके से हमारा दूसरा तरीका। अब देखिए इसको बारी बारी से नामकरण करते हैं और मैं ये विधि प्रयोग करूँगा। इस विधि से तो आप सीधा इसको देख के समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर यही वाला हम लोग अभी लिख रहे थे वो, और जैसे देखिए +1 आ गया तो इसका आक्सीकरण अंक क्या है इनका +1 है। नाम क्या करेंगे 2 लिखा है तो मैं लिखूँगा डाई एमीन सिल्वर सिल्वर। उसके बाद रोमन लिपि वाला ब्रैकेट लगाएंगे। कितना आया था 1 आया था, तो 1 ब्रैकेट बंद। अब इसका डाई साइनाइडो अर्जेंटेट अर्जेंटेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला प्लस पार्ट है और ये क्या है माइनस पार्ट है, इस कारण इसको हम लोग सिल्वर न लिख करके अर्जेंटेट लिख रहे हैं। और ब्रैकेट में क्या करेंगे 1। तो इस तरीके से इसका IUPAC नामकरण होगा। तो उम्मीद है 2 ब्रैकेट वाला नामकरण आप कुछ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक, अगला देखिए इसका यदि हम लोग इनका क्या करें आक्सीकरण अंक निकालें, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे x, इसको x मानो। ये इसका क्या होता है +0 उदासीन लिगेंड है इंटू क्या करेंगे 4, फिर गैप है उसके लिए प्लस का निशान है इस गैप के लिए, फिर इसको क्या माने x, उसके बाद प्लस -1 इंटू क्या होता है 4 इक्वल टू 0। -1 किसका क्लोराइड का। इस तरीके से देखिए ये तो 0 हो जाएगा, x प्लस x माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x - 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +4/2। इसको इधर ले आऊँगा तो ऐसे, तो क्या हो जाएगा +2। मतलब इसका आक्सीकरण अंक +2 है और इसका भी आक्सीकरण अंक क्या है +2 है। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका मैनुअल तरीका जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा कोई चीज़, और ये आपको याद करने वाला तरीका। तो दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है कम समय में जल्दी बनाने के लिए, और ये मैनुअल तरीका है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन प्लेटिनम क्या ज्ञात किया है हमने 2 ज्ञात किया है, तो 2 ब्रैकेट बंद। इसका है टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरिडो प्लेटिनेट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2। तो इस तरीके से इनका नामकरण करना है। ठीक है, इनका इन दोनों का आक्सीकरण अंक निकालना है कॉपर और प्लेटिनम का। जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। इसको पिरिडिन का होता है 0 उदासीन लिगेंड है इंटू क्या करेंगे 4, फिर इस गैप के लिए प्लस का निशान। इसका भी याद करना है तो x। अब इसका -4 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा x प्लस x -4 इक्वल टू 0, 2x - 4 ऐसे ही सेम आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। मतलब इसका आक्सीकरण अंक +2 है और इसका भी आक्सीकरण अंक क्या है +2। अब ये वेरीफाई भी हो रहा है। देखिए समन्वय संख्या 4 में ये +2 में रहता है और प्लेटिनम भी किस में रहता है +2 में। तो इस तरीके से आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा 4 है तो टेट्रा पिरिडिन। ये पिरिडिन है, पिरिडिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है बेंजीन टाइप का थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है लोन पेयर के साथ। ठीक है,
तो टेट्रापेरिडिन कॉपर, कॉपर कितना निकाला है हमने, 2 निकाला है, तो ब्रैकेट में 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरिडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है, तो प्लस मतलब धनात्मक संकुल ये है और ऋणात्मक संकुल ये है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। प्लेटिनेट और ब्रैकेट में क्या लिखें, 2 लिखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इनका ऑक्सीकरण अंक निकालना है और कैसे इनका नामकरण करना है। वैसे इसका देखिए, इसको निकालना है तो x करेंगे +0, ये तो 6 × 0 कितना हो जाएगा, 0 + x, इसका होता है -2, ये ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट का ये सूत्र होता है C2O4 2-, तो इस पे जो चार्ज होता है -2 होता है, तो ये हो जाएगा x + -2 × 3 = 0, ये 6 हो जाएगा, तो 2x x करके -6 = 0, तो x = यहाँ पे +3 आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक +3 है और इसका भी ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3, मतलब जो आएगा वो दोनों का आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी धातु रहे। लेकिन ऐसे वाले में एक दो मैं इसके बाद वाला रेयर केस बताऊंगा जिसमें आपको इस ट्रिक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें से एक आध दो क्वेश्चन का इस तरीके से जब ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो नहीं आ पाता है, एक आध केस में, बाकी मैक्सिमम केस में आप इस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन क्रोमियम कितना निकाला है हमने, 3, इसका हो जाएगा ट्राई ऑक्जिलेटो, 3 है इसलिए ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट, और क्या कर देंगे 3, तो इसको एक लाइन पे पूरा लिखना है, जगह कमी की वजह से मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोबाल्टेट, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये कोबाल्ट का निकालना है, तो देखिए 3 टोटल ब्रैकेट में 3 का गुणा हो रहा है, और ऐसे देख के भी इसमें समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए समन्वय संख्या 6 में कोबाल्ट कितना है, 3+ होता है, तो इसको देख भी लेते हैं। ये हो जाएगा 3x कैसे, ये तो x है लेकिन 3 का गुणा है तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 2 है लेकिन -1, और देखिए 3 दूनी 6, तो इंटू कितना हो जाएगा 6, इसका होता है 0 + 0 इंटू 4 होगा, प्लस इसमें आइए क्रोमियम में x + -1 इंटू 6 = 0, ये क्या हो जाएगा 3x -6 + x -6 = 0, 3x की जगह क्या हो जाएगा 4x - 12 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा +12/4 = क्या आ जाएगा +3। ठीक है, इसको आप जब अगली स्टेप में करेंगे तो ऐसा आप ले आएंगे, अर्थात x का मान कितना है +3, मतलब इन दोनों के ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे कितने हैं 3 है। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया लिगेंड, तो अल्फ़ाबेट क्रम में ये एमीन है क्लोराइडो है, तो एमीन से चलेंगे, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो या क्लोरिडो, जो भी, कोबाल्ट कितना निकाला था हमने 3 निकाला था, ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, उसके बाद आगे हेक्सा कंटिन्यू, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइड है तो, और क्रोमेट, इधर पूरा कंटिन्यू लिखेंगे क्रोमेट 3। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए, फिर एक दो और उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ये डबल कॉम्प्लेक्स का अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें 2 उदाहरण है, ये दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें स्टार लगा रखा हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यदि इनका इन मैनुअल विधि से देखें ऑक्सीकरण अंक, तो इस तरीके से जब निकालेंगे इनका ऑक्सीकरण अंक, तो इनका ऑक्सीकरण अंक सही नहीं आता है, इसका भी ऑक्सीकरण अंक सही नहीं आता है। तो कुछ एक मतलब यही 2 रेयर केस में है जिनके ऑक्सीकरण अंक इस मैनुअल विधि से नहीं आते, बाकी के सबके आते हैं। तो इन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, और ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, इसको चलिए इसका नामकरण देखते हैं। इनका ऑक्सीकरण अंक यदि देखूँ यहाँ प्लेटिनम का, तो देखिए प्लेटिनम कितना 4 और 2 6, यहाँ पे यदि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक देखूँ तो यहाँ पे प्लेटिनम 4 और 2 6 समन्वय संख्या है, इसका समन्वय संख्या 6 में देखिए प्लेटिनम किस अवस्था में है, +4 अवस्था में। वैसे यहाँ पे देखिए प्लेटिनम का समन्वय संख्या 4 है, और 4 समन्वय संख्या में कितना होता है +2, तो इसका यहाँ पे +4 है इसका ऑक्सीकरण अंक, और इसका कितना है +2 है। ठीक है, इसको लिखते हैं, 4 है तो लिखेंगे टेट्रा एमीन
इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है, ए पहले आता है और सी बाद में आता है। डाई क्लोराइडो या क्लोरिडो, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अंक कितना है इसका? 4 है, तो इस तरीके से रोमन लिपि पे 4 लिखना है। टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, ब्रैकेट प्लेटिना, टेट्रा क्लोराइडो, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है? 2 है, तो इस तरीके से 2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। इनका ऑक्सीकरण अंक जब ऐसे निकालेंगे तो ये नहीं आएगा ऐसा 4, और ये सही है ये वाला। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। इसमें यदि ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे इस मैनुअल तरीके से तो इसका भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए देखिए 5 और 1 6, समन्वय संख्या 6 है क्रोमियम का। क्रोमियम कौन सी स्थिति में है? देखिए 6 वाला में +3, तो इसका ऑक्सीकरण अंक +3। जिंक का +2 होगा हमेशा, चाहे कुछ भी रहे। इसका कारण है कि जिंक +2 अवस्था में स्थायी या स्टेबल माना जाता है। ठीक, IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटा, पेंटा एमीन। इसको कहा जाता है आइसोथायोसाइनेटो, तो लिखेंगे आइसोथायो CYA साइनेटो। क्रोमियम, क्रोमियम यहाँ पे लिखेंगे 3 ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, उसके बाद इसका टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो जिंकेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2। इस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। तो उम्मीद है कॉम्प्लेक्स, यदि दोनों कॉम्प्लेक्स हो, डबल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रिज टाइप का जो हमारा लिगेंड होता है, उनके जो कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, नोट करिए।